हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे। थ्योरी है आपका न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन से क्वेश्चन हर साल आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो हर साल रहा है, जिसमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल मैं कार्बोहाइड्रेट आज पढ़ाऊंगा और न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। बहुत बेहतरीन लेक्चर रहेगा एंड उम्मीद करता हूं आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, है ना। हाँ चलो, तो शुरू करते हैं भैया न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, है ना, न्यूट्रिशन की मैं बात करूं यानी पोषण, न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं क्लास बाइलिंगुअल रखूंगा, है ना, तो वैसे ही बाइलिंगुअल रखने की प्रयास की गई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहले इंग्लिश में बताऊंगा, देन मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। देखो भाई, न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में पहली बात अंतर समझो। एक बार सवाल आ गया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फिर न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस है, किस चीज का? प्रक्रिया है, किस चीज का? जब आप खाना खाते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है एंड बॉडी उसको यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। जैसे आपने दाल भात चोखा खाया, तो चावल में क्या पाया जाता है बताओ भाई? फील होना चाहिए कि आप लोग एकदम टारगेटेड स्टूडेंट हो। चावल किस चीज का सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, राइट। तो चावल आपने खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, राइट। हाँ, अब वो जब कार्बोहाइड्रेट खाया यानी इंजेस्ट किया, फिर उसके बाद क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड में। और ग्लूकोज क्या करेगा? आपका मसल ग्रोथ करवाएगा? नहीं। क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी बनाने का काम करेगा। वैसे आप प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन आपके ग्रोथ में मदद करेगा, है कि नहीं। आपने विटामिन खाओगे, मिनरल्स खाओगे तो आपकी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करेगा, इम्यूनिटी मजबूत करेगा। तो ओवरऑल प्रोसेस, खाना खाना, खाना पचाना, खाना का एब्जॉर्प्शन होना, ओवरऑल सब मिला के पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है ना। अगर कोई कुपोषित है, एकदम होता है ना कुपोषित, एकदम देगा टिड्ढा जैसा है, तो उसमें क्या कहते हैं? तुम्हारा पोषण सही नहीं है, न्यूट्रिशन सही नहीं है, ना ही खाना सही से खा रहे हो, ना ही अगर खा रहे हो तो सही से पच नहीं रहा है, हो सके पच भी रहा है तो शायद एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब है, कह रहा है न्यूट्रिशन यानी पोषण इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स याद रखना, लिविंग, लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित, है ना। हाँ, तो जो जीवित कहते हैं कि जैसे अपना एग्जांपल ले लो, इंसान पे समझो, जीवित है ना हम लोग। हाँ, टेक इन फूड, खाना लेते हो, फिर उसको डाइजेस्ट यानी पचाते हो, एब्जॉर्ब करते हो, उसको अवशोषण करते हो, ब्लड में लेके जाते हो, एंड यूज दैम ग्रोथ, उसको फिर यूज करता है ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस, बॉडी फंक्शंस। यानी पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव भोजन ग्रहण करते हैं। करेक्ट, जीवित क्या करते हैं? जीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को रिसीव मतलब ग्रहण करना मतलब इंजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं तथा उनका उपयोग शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और कार्यों में लगाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया मिलाकर के न्यूट्रिशन कहलाती है ना। हाँ, नोट्स आप लोगों को जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपके ऐप पर, जो ऐप पर लाइव न्यू बैच लाइव क्लासेस वाला फोल्डर है, वहां पर नोट्स क्लास खत्म होते ही 5 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वहां से आप लोग की कहते हैं क्लियर कर लेना। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो जीवित जीव हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, देन ग्रोथ होता है, बॉडी में एनर्जी बनता है, मेंटेनेंस करते हैं बॉडी के फंक्शंस को। बताओ भाई, न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अच्छा सर, न्यूट्रिशन के बाद तो ठीक है, न्यूट्रिशन तो समझ गए कि एक प्रक्रिया है, खाना खाना, खाना पचाना, उसको अवशोषित करना, उसको यूज करना, यह प्रक्रिया है क्या? न्यूट्रिशन का। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो आप खाना खाते हो, खाना के फलस्वरूप, खाना खाने के बाद जो पचता है तो आपकी बॉडी को क्या मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे आपके खाने में, है ना, आपके खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, समझना बात को। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, किस चीज का? खाना खाने का, पचाने का। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं। क्या है? पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है पोषक तत्व में? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है। एक और सवाल बनता है कि बताओ भाई, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है?
जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है। अच्छा, प्रोटीन्स का सिंपलर फॉर्म क्या है, किसी को पता है तो जवाब दो भाई। तो प्रोटीन का है अमीनो एसिड, एकदम सीधा याद रहना चाहिए सब चीज़ें। प्रोटीन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड। फैट क्या क्या है सर, तो फैटी एसिड, फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स या ग्लिसरॉल भी कहते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत होती है। वाटर आपका डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मेनली आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये तीनों आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये भी सवाल बन सकता है कि भाई कौन कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो मतलब है जिसको आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो। ये कहा है कभी भी कि भाई कभी भी बादाम के बारे में सुने हो कि एक मुट्ठी बादाम, एक थरिया बादाम, भरपेट बादाम खाओ, कभी भी सुने हो, नहीं। क्योंकि बादाम में क्या है, विटामिन ज़्यादातर भरे हुए हैं, ज़्यादातर विटामिन भरे हुए हैं, मिनरल्स ज़्यादातर विटामिन भरे हुए हैं। तो विटामिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया जाता, थोड़ा बहुत मात्रा में खाया जाता है, ठीक है। मिनरल्स को भी थोड़ा बहुत मात्रा में खाया जाता है। तो विटामिन मिनरल्स को आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जिसकी बॉडी में कम मात्रा में रिक्वायरमेंट हो, राइट। चलो, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। अब है न्यूट्रिशन प्रोसेस, पोषक पोषण। तो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है खाना खाने का, खाना पचाने का, ठीक है, हाँ, फिर खाना को डाइजेस्ट करने का। अब न्यूट्रिशन भी भाई, हम लोग तो भाई खाना बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, लेकिन भाई सिर्फ जीवित में। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या नॉन लिविंग में होता है, नहीं, ये जब भी होता है लिविंग में होता है। किस में होता है, लिविंग में होता है। अच्छा, लिविंग में होता है तो एक उसमें से प्लांट्स भी है लिविंग, प्लांट मतलब जो हरे पौधे होते हैं वो भी लिविंग है। तो क्या वो खाना खाता है, नहीं, हम लोग के जैसा नहीं है, उसमें खुद ही खाना बनता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस दो प्रकार का है, एक है ऑटोट्रॉफिक, एक है ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ध्यान से सुनते चलना और इसको दिमाग में लोड होते चलना चाहिए। मैंने क्या बताया, न्यूट्रिशन दो प्रकार का, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब ही होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ मतलब है स्वतः, स्वपोषी, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी यानी कि खुद का पोषण खुद करे। जैसे हम लोग खुद से अपना खाना नहीं बना पाते। अब बोलोगे नहीं सर, हम तो अपना खाना दाल भात चोखा खुद बनाते हैं। अरे भाई, दाल भात चोखा तो बना देते हो, लेकिन वो चावल क्या खुद से पैदा करते हो? अरे हाँ सर, हम तो किसान भाई तो करते हैं ना। अरे भाई, किसान भाई खुद के शरीर से थोड़ी चावल निकलता है, नहीं, वो किसान भाई पौधा लगाते हैं, फिर उससे चावल बनता है। तो एक्चुअली जो खाना खुद बनाने का काम करता है, वो जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो ना, वो बनाता कौन है, प्लांट्स बनाता है। तो जो खुद का खाना खुद बना सकता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, हरे पौधे हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अच्छा, प्लांट्स जो है एग्जाम्पल में तो आपने देख लिया, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्यों ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस किस पिगमेंट की वजह से पॉसिबल है? चलो भाई, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, जवाब दो। प्लांट में आखिर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो हमारे बॉडी में नहीं है, जिस वजह से प्लांट का कलर भी ग्रीन है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है? एनीबडी? भाई कोई भी बच्चे हों जो कि जवाब दो भाई, कौनो तो हाई। देखते हैं भाई किसका कंसेप्ट कितना क्लियर है, नहीं है। यस, दिनेश चंद्र जी ने जवाब दिया क्लोरोफिल, कुलदीप जी ने भी जवाब दिया क्लोरोफिल। यस, प्लांट्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यही क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होता है ना। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता सुनिए ध्यान से, ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन है, और वही ग्रीन कलर की वजह से, यही क्लोरोफिल की वजह से वो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना खुद बना पाता है। हमारे अंदर वही क्लोरोफिल नहीं है। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता तो हम भी हरे हरे होते, एक ही जगह खड़े रहते, आराम से धूप लेके लेके खाना बनाते, है कि नहीं। हाँ, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें आपके एक होते हैं सेप्रोफिटिक्स, एक होते हैं पैरासिटिक्स, और एक होते हैं होलोजोइक, है ना। एक होते हैं सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है सेप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक और होलोजोइक।
हेट्रोट्रॉपिक का मतलब पहली बात तो वो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसको हेट्रोट्रॉपिक्स कहा जाता है। अब जैसे देखो होलोजोइक में हम लोग आ जाते हैं, मैन, डॉग, अमीबा, जो खाना खुद बनाते नहीं है लेकिन वो होता है ना खुद मुंह में लेकर के खाएंगे, मुंह में लेकर के प्रॉपरली, जैसे इंसान लोग खाता है, जैसे कुत्ता लोग खाता है ना, मुंह में लेकर के खाना खाता है। लेकिन पैरासिटिक वो होता है जो कहीं ना कहीं जीवित चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कस्क्यूटा जिसको अमरबेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल याद कर लो, अभी और डिटेल में पढ़ाएंगे। प्लाज्मोडियम हो गया। सैप्रोफिटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे फंगाई, ईस्ट, ये सब। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यानी कि जो परपोषी है, जो जीवित, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी एकदम बढ़िया से देखो कैसे खाना मुंह देके खा रहा है, वैसे अमीबा भी खाता है प्रॉपर। तो ह्यूमन बींग्स, अमीबा, ये सब हो गया जो इंजेशन करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, है ना। हाँ, सैप्रोफिटिक जो डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। यस, हाँ, एग्जाम्पल में जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये कुछ फंगाई वगैरह हैं, है ना, जो कि आपके सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करते हैं। पैरासिटिक मतलब जो कि अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आपके सर पे जू है ना, जू है ना, वो आपके सर के ऊपर रह रहा है, तो वो एक पैरासाइट है ना, जो आप ही के बॉडी लिविंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे टैपवर्म, लाइस, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपके न्यूट्रिशन के टाइप्स। अब उसी को थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में समझो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि कहते हैं, देखो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ nutrition in which organisms can prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water, usually sunlight, photosynthesis और chemical energy, chemosynthesis। कहने का मतलब है कि ऑटोट्रॉफिक, हाँ हिंदी में भी पढ़ा दूंगा अंजलि जी, देखो उसके भी नीचे हिंदी लिखा हुआ है। अब इन सब चार्ट को हिंदी में कर पाना देखो बाबू पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता चलूंगा, साथ में मतलब बताता चलूंगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में सीख, इंग्लिश ऐसा नहीं कि एकदम स्किप करना है, क्योंकि इसके बाद आपको हिंदी कहीं नहीं मिलने वाला है, यहीं पे धीरे धीरे इंग्लिश सीखना भी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने का प्रयास करना है बच्चों, समझ रहे बात को। हाँ, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आपका खाना खुद बनाना होता है, ओन मतलब खुद से खाना बनाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के हेल्प से, जैसे फोटोसिंथेसिस। अगर किसी में केमिकल एनर्जी बनना है तो कीमोसिंथेसिस होगा, जैसे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे शुभम भारती जी ने कहा हिंदी में, देखो भाई, श्वनी भारी पोषण या तो स्वपोषी इसको कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपने भोजन को सरल और कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से स्वयं तैयार कर लेते हैं, यानी खुद से तैयार कर लेते हैं, है ना। हाँ, खुद से तैयार कर लेते हैं खाना को, जब खुद से तैयार करते हैं तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आमतौर पर सूर्य के प्रकाश, जैसे देखो ना प्लांट्स में होता है ना, देखो बताया ना, सूर्य के प्रकाश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, इन सब के प्रेजेंस में आपका खाना खुद बनता है ना। हाँ, तो ये चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल में हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गया और कुछ बैक्टीरिया होता है, ठीक है। हाँ, अब है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि परनी भारी या तो विषम पोषी इसको कहा जाता है। ऐसा वह प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपना भोजन स्वयं, है ना, नहीं बना सकते हैं, पोषण के लिए अन्य जीवों पर जैसे कि पौधा या जानवर पर निर्भर करते हैं, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या आप खुद से अपना चावल बनाते हो? नहीं, चावल तो प्लांट बना के देता है ना। हाँ, या फिर आप मीट भी खाते हो तो वो जानवर के ऊपर डिपेंड हुए ना, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल में जितने भी जानवर हो गए, कवक हो गया, मोस्टली बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलो आते हैं भोजन के ऊपर, है ना। भोजन देखो कहीं इधर उधर बौखना नहीं है, जो आपको ऐप पर कंटेंट दिया जा रहा है, जितना दिया गया है ये मोर देन सफिशिएंट है क्वालिफाई करवाने के लिए आपको इस एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ब्लाइंडली फॉलो करो, मन से जितनी बार पढ़ सको। सक्सेस का एक ही रास्ता है भाई, मल्टीपल सोर्स रखने से अच्छा है एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ठीक है। फूड, फूड क्या है भाई? फूड इज एनी सब्सटेंस, जो खाना क्या होता है, भोजन क्या होता है? तो भोजन कोई भी ऐसा पदार्थ है, ऐसा चीज है
प्रोवाइड, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। इट मे बी टेकन इन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी भोजन वह पदार्थ है जो किसी जीव को जीवन, वृद्धि और ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यस, यानी कि भोजन वह पदार्थ है जो किसी भी जीव को जीवन, वृद्धि और ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे अगर यह दाल भात चोखा है तो बताओ यहाँ पे भात यानी चावल क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, तो ये भोजन हो गया। दाल क्या देता है? प्रोटीन देता है। चोखा में आलू है, आलू में स्टार्च होता है, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। दाल में जो छौंका लगाया गया ऑयल से, घी से, तो वो फैट है, तो फैट से भी आपको एनर्जी मिलती है। हाँ, इसका वीडियो भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो क्या है भोजन के अवयव, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देखो मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर अभी बस सिर्फ पढ़ रहे हो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, है ना, क्वेश्चन देखोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मेरा क्वेश्चन क्लियर होगा कि नहीं, ये सब टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इतना जल्दी घबराना नहीं है। चलो चलो फूड कंटेन्स सेवेरल इसेंशियल कंपोनेंट्स। फूड में बहुत सारे सेवेरल इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ग्रोथ, मेंटेन बॉडी फंक्शंस। अब क्या है, जैसे देखो आपके फूड में क्या क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट। सब लोग बताओ मेरे साथ क्या क्या मिल सकता है? मेजर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट को हिंदी में वसा कहते हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स जिसको खनिज कहते हैं, पानी है, फाइबर है। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। वही वाला मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, है ना। हाँ चलो, तो इंडिविजुअली अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं। इंडिविजुअली अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट भाई? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, जो सबसे पहली बात है क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और कीटोन्स होता है, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि आप समझो बात को, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज का किसी को फॉर्मूला पता है? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता है? मैं बताता हूं, C6H12O6। हाँ, तो यहाँ पे मेनली कार्बोहाइड्रेट तीन ही एलिमेंट से बना होता है। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पूछा हुआ क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस। किस चीज से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैसे निकाले? तो देखो एग्जाम्पल याद है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और यहां पर किस रेशियो में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो निकालो भाई। देखो ना, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, यानी 1:2:1 के रेशियो में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में होता है कि नहीं? हाँ, तो ये बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी इसमें काफी सारे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन होता है जो कि कंपोज्ड होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। मेन वर्ड ये है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। रेशियो ऑफ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखो मैंने बताया C6H12O6 है, इसमें रेशियो निकालो। रेशियो निकालने का तरीका इसको कट किया जाता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, छक्का 6, 6 दूनी 12, छक्का 6, यानी 6 कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, 1:2:1, है ना, 1:2:1। यूजुअली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज, जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? CnH2O होल n, CnH2O होल n। ये सब याद रख लो, ये सब पार्ट हैं जहां से सवाल बनेंगे। और n का नंबर है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n का मतलब मान लो 6 रख दोगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना। हाँ, तो ओवरऑल क्या कहने का मतलब बताया मैंने भाई, सुनना ध्यान से भाई। कार्बोहाइड्रेट मेनली किस किस चीज से बना होता है बताओ भाई? कार्बोहाइड्रेट पूछा हुआ सवाल है, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैसे जाने सर? तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल बताओ, ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज सबसे बेसिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H12O6 है, ठीक है। हाँ,
अब यहां पे पूछेगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है, निकालने का तरीका क्या है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, यानी कि 1:2:1, 1:2:1, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, कार्बोहाइड्रेट का आपका रेशियो होता है 1:2:1, CHO। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2O होल n, बस इतना ही होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा सर, आप इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो यहां n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पे कार्बन की संख्या को n से दर्शाया गया है। जैसे n बराबर मान लो 6 रख दिए, ग्लूकोज में क्या गो कार्बन होता है, 6 गो कार्बन होता है। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला निकल जाएगा, n बराबर 6 रख दोगे तो C6H2O, ठीक है, और होल n यानी कि 6। अब इसको सॉल्व करो, C6 6 दूनी 12, H12 O 6 का 6 O6 आ गया ना, C6H12O6। ठीक है, हाँ। अब इसे सवाल कैसे बनेंगे अभी जस्ट मैं करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से बेहतरीन पता चलेगा। तो यही बोल रहा है क्या, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनमें CHO का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2O होल n, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। बताओ भाई, समझ में आया, करेक्ट। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका मुख्य रूप से मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। दे प्रोड्यूस एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन इन द बॉडी, यानी जब उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया, देखो सबसे पहले जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो ये टूटता है ग्लूकोज में, फिर वो ब्लड में जाता है और ग्लूकोज अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, ग्लूकोज अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, देन जाकर के एटीपी बनाता है यानी एनर्जी बनाता है, राइट। तो ये आपका एनर्जी तब बनाता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यील्ड से 17 किलो जूल और 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। अगर किलो जूल में नापोगे तो 17 किलो जूल बनाता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि अगर किलो कैलोरी में नापोगे तो 4.1, ठीक है, 4.1 ऐसे याद रखना है, लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी बनता है, ठीक है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जबकि फैट जो बनाता है, फैट लगभग 8 किलो कैलोरी एनर्जी बनाता है, एट 8 किलो कैलोरी, लेकिन फिर भी उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहते हैं क्योंकि फैट तुरंत से एनर्जी नहीं देता। फैट का काम है जमा हो जाना, जब आप भूखे पेट रहोगे, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तब जाकर के वो टूट के एनर्जी देगा, अदरवाइज नहीं तो जमा रहेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत से काम है कि भाई तुरंत एनर्जी देना है। अबाउट 60 to 80% ऑफ टोटल डाइटरी एनर्जी, जितना भी आपको एनर्जी मिलता है लगभग उसमें से 60 से 80% आपके कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ बॉडी वेट, आपके बॉडी वेट का लगभग 1% हिस्सा रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बहुत बढ़िया। ये शरीर में ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वेरी गुड। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 17 किलो जूल या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। भोजन की कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। यह शरीर के भार का लगभग 1% भाग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के लिए यहां पे देखो, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला क्या, या तो एक मॉलिक्यूल से बना रहेगा या तो 2 मॉलिक्यूल से बना रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है वो होता है मोनोसेकेराइड्स, जो सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे ये ग्लूकोज, आप सिंगल मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो वो ग्लूकोज हो गया, वो ग्लूकोज हो गया। डाइसेक्राइड्स क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल से बने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल से बने होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा है ना, एकदम चेन से बना हुआ है तो उसको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल क्या क्या है, स्टार्च है, फाइबर है, ग्लाइकोजन है, ये सब है आपका पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। हाँ, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म, प्लांट में स्टोरेज फॉर्म, प्लांट का स्टोरेज फॉर्म यही है। प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में। आलू में क्या बोलते हैं, स्टार्च पाया जाता है। तो प्लांट में जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म स्टार्च है। जबकि एनिमल्स में जो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है, वो क्या है, ग्लाइकोजन है। ये सब आपके पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। अरे दोस्त अंजलि
अंजलि दीदी आप ये बताइए ग्लाइकोजन को हिंदी में क्या लिखिएगा? ग्लाइकोजन यही ना, और क्या लिखोगे? ये क्या लिखिएगा? मेरे बात से सहमत हैं बताइए। माल्टोज का हिंदी दीदी कुछ नहीं होता है, माल्टोज को माल्टोज ही लिखा जाता है। अगर ये माल्टोज लिखा हुआ है दीदी तो ये माल्टोज ही लिखा जाएगा, फिर दिक्कत है, आपको संकट होगा। मेरे बात से सहमत हैं? थोड़ा सा सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करिए। किसी को पता है बताओ ग्लूकोज का हिंदी क्या होता है? ग्लूकोज को हिंदी में मेरे दोस्त ग्लूकोज ही बोला जाता है, फ्रक्टोज को फ्रक्टोज ही बोला जाएगा ना। यस, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। मोनोसेक्राइड्स यानी सिंगल यूनिट से बना होता है, सिंगल यूनिट से बना होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये टूट नहीं सकता है, ये टूट नहीं सकता है। इसको कैसे याद रखोगे? जीएफ, अरे भाई जीएफ, जीएफ गेल्लो, जीएफ गेल्लो। बताओ भाई, इसका ट्रिक है। अरे भाई एगो तो जीएफ थी, ऐसे याद रखना, एगो तो जीएफ थी, एक मतलब मोनो, एक मोनो मतलब क्या होता है? एक, एगो तो जीएफ थी, जीएफ मतलब जानते हो ना, गर्लफ्रेंड। हाँ, तो एगो तो जीएफ थी, वो भी गई, वो भी गेलो, वो भी गेलो, अपना लैंग्वेज है ना भाई, यूपी बिहार वाले, हे वो गेलो होता है ना। एगो जीएफ छलो, जीएफ, ओ गेलो, गेलो। जी, जी मतलब ग्लूकोज, एफ मतलब फ्रक्टोज, और गेलो मतलब गैलेक्टोज। यहां से सवाल बना हुआ है, यहां से सवाल बना हुआ है। अरे भाई आप सवाल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई सवाल कहां से बना है। एगो तो जीएफ थी, वो भी गेलो, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। समझे? ये क्या है? आपका मोनोसेक्राइड्स है, ये मोनोसेक्राइड्स है। जबकि डाइसेक्राइड्स दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। तो इसका याद रखना कि मांस का टुकड़ा क्या गो खाओगे? दो गो। मांस का टुकड़ा क्या गो खाओगे? दो गो, यानी MAS, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे ए नहीं होता है, मांस है ना, ऐसे नहीं, माल्टोज, मांस लोगे क्या गो? मांस लोगे दो गो, ऐसे लिख देना, मांस लोगे दो गो। M4 माल्टोज, MA4 माल्टोज हो गया, S4 सुक्रोज, लोगे मतलब लैक्टोज। ठीक है? हाँ चलो, ये डाइसेक्राइड्स होते हैं। वही चीजें देखो यहां पे लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे साधारण सरल होते हैं, ये अब टूट नहीं सकता है। क्या ये टूटेगा? बताओ क्या ये टूटेगा? देखो हिंदी में लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड को क्या लिखेगा? मोनोसेक्राइड ही लिखेगा। मोनोसेक्राइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिसिस द्वारा छोटे शर्करा इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता है, वो अब नहीं टूटेगा, है ना। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट। एक वो जीएफ थी वो गेलो, मोनो मतलब एक, एक जीएफ थी वो भी गेलो, गेलो। जी मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गेलो मतलब गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। याद हुआ? हाँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है। डाइसेक्राइड्स मतलब क्या है सर? डाइसेक्राइड्स मतलब क्या होता है? डाइसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है, दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसको डाइसेक्राइड्स कहते हैं, उसको डाइसेक्राइड्स कहते हैं। टू मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या? डाइसेक्राइड। जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े होते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। यानी पॉलीसेक्राइड जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अनेक मोनोसेक्राइड इकाइयों से बने होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ठीक है। पहले आप कुछ जो पूछे हुए सवाल हैं उसको करके दिखाओ, फिर आप लोगों को थोड़ा और बेटर फील होगा। चलो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस टॉपिक से जो पूछे हुए सवाल हैं आपके एग्जाम में, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई कब का। चलो इसका जवाब दो।
बताइए, जवाब दो भाई। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, हिंदी में वाले बच्चे बताइए, देखो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः बने होते हैं CHN, CHO, CNO, HON। जवाब दो। चलो भाई जवाब दो भाई फटाफट से, सारे बच्चे जवाब देंगे, एक भी बच्चा छूटेगा नहीं। अभी हमने बताया कार्बोहाइड्रेट मेनली आपका, जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट का याद आए तो ग्लूकोज बना लो C6H12O6, और देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इसमें, मार दो आंसर बी। कितने बच्चों ने आंसर बी कर दिया भाई? आपका 4 नंबर हो गया, +4 हो गया, +4 आपके एग्जाम का हो गया। कितने बच्चों ने सही किया? +4 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। चलो देखो, एक क्वेश्चन है, मैंने बताया था न्यूट्रिशन से एक बार सवाल आया था, यही सवाल आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है। बताओ, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ, पोषण वह प्रक्रिया है, ब्रीदिंग ओनली केवल श्वसन, टेकिंग एंड यूजिंग फूड, या एक्सक्रीशन ओनली, या मूवमेंट? जवाब दो, जवाब दो भाई। इसका जवाब दो। तो देखो इसका मतलब होता है क्या? ब्रीदिंग ओनली, खाली सांस लेना, सांस लेने से मतलब ही नहीं था भाई। एक्सक्रीशन करना ऐसा भी नहीं था, मूवमेंट ऐसा भी नहीं, एक्सक्रीशन ओनली लिखा है वो भी नहीं। प्रोसेस टेकिंग एंड यूजिंग फूड, भोजन ग्रहण व उसका उपयोग करना, ये आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? अगेन एक और क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, जवाब दो, जवाब दो भाई। देखो, एनिमल्स सोज, पशुओं में पाया जाता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, कीमोसिंथेसिस रासायनिक संश्लेषण। एनिमल्स सोज पशुओं में पाया जाता है, तो पशुओं में पाया जाता है हेटेरोट्रॉफिक, पौधों में पाया जाता है ऑटोट्रॉफिक। आंसर कितने लोग ए कर दिए? करेक्ट, जिन्होंने भी आंसर ए किया भैया +4 कर लो अपना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी ये क्वेश्चन, ये पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, चलो ये वाला पार्ट पढ़ाया है। बताओ भाई ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ, क्या है? ग्लूकोज है डायासेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आता है भाई, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर जाता है, बाकी सब इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ग्लूकोज क्या है? तो मैंने बताया था ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों चीज क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। जबकि डायसेक्राइड्स में आपके क्या क्या थे? सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, याद कर लो, माल्टोज, फिर फ्रक्टोज, नहीं फ्रक्टोज नहीं है, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक सेकेंड, सुक्रोज, माल्टोज क्या था? माल्टोज, सुक्रोज और हाँ लैक्टोज, लैक्टोज सॉरी, माइंड से उतर गया था, लैक्टोज, ये तीन को है जो आपका लैक्टोज। ठीक है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना, ये सब चीज, सेल्यूलोज, ये सब। ओके, एक और सवाल है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायसेक्राइड, निम्न में से कौन सा डायसेक्राइड है? डायासेक्राइड्स, तो देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड है, ये तो मोनो है, ये मोनो है। स्टार्च, तो ये पॉली है, पॉली है, बहुत सारा से बना होता है। सुक्रोज, यस सुक्रोज आपका डायासेक्राइड्स है, डायासेक्राइड्स है। तो आंसर, आंसर डी, आंसर डी। डायासेक्राइड्स बोल रहा है, पॉलीसेक्राइड्स नहीं बोल रहा है, डायासेक्राइड्स, आंसर डी, आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा? आंसर डी हो जाएगा।
सही है। आंसर डी हो जाएगा। ओके। चलो भाई, तो फाइनली आज का क्लास यहीं तक रहता है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा चीज़ें क्या क्या होता है। मैंने बताया आपको, सबसे पहली बात है न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर न्यूट्रिशन के क्या कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स बताया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताया, और क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक को बताया, भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसके कार्य क्या हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताया, है ना। और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए, और अभी एक क्वेश्चन अभी डिटेल में अब पॉलीसेक्राइड्स पर मैं करवाता, लेकिन आप लोग चूंकि थक चुके होंगे, सेल्यूलोज, स्टार्च, शुगर, ये सब करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। चलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें पढ़ाई में अच्छी लगी होगी। इसी लेवल से आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना होगा, तब फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं भाई, मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फार्मा रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। 20K प्लस फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार है हमारा। तो आप भी उस परिवार के एक सदस्य बन जाइए, ताकि हर एक अपडेट्स फार्मा फील्ड से रिलेटेड आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।